यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी पुलिस का कहना है कि बिजनौर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। पुलिस का यह दावा है कि फौरन कार्रवाई ना होती तो बड़ा बवाल यहां पर हो सकता था। तो बड़ी खबर है, बिजनौर में सांप्रदायिक साजिश को बेनकाब किया है पुलिस ने। यहां ये साजिश रची जा रही थी तनाव फैलाने की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में गिरफ्तारी कर ली। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। दावा पुलिस का यह है कि ये माहौल बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पर काम कर रहे थे। जब पुलिस चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है तो हर एक पहलू को देखती है, और अगर रिलीजन के अंदर का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रा रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है या इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये सभी पहलू हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के बयान के बाद, अग्निवीर के दौरान और अन्य जो हमारे त्यौहार आए थे उस दौरान भी कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास किया गया था, और उस समय भी पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चीज़ों को नियंत्रित किया था, और जो लोग भी इसके पीछे थे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई थी। इस प्रकरण में भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे तथा आने वाले सभी त्यौहार सभी धर्मों के सकुशल बीतें, इसके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें बेनकाब कर दिया और इसमें गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, क्या है ये पूरा मामला, क्या और डिटेल्स हैं हमारे पास? देखिए शिरीन, कल शाम करीब 5:30 बजे के आसपास 2 भाई जिनका नाम मोहम्मद आदिल और मोहम्मद कमाल है, ये दोनों 3 मज़ारों में तोड़फोड़ कर रहे थे। जो मज़ार पे चादरें चढ़ाई गई थी उनको उतार करके फेंक रहे थे, और मज़ारों के पास से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये मोहल्ले में स्थिति ख़राब ना हो जाए, इसलिए तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, इन भाइयों को गिरफ्तार किया। पता ये चला कि ये दोनों भाई जानबूझकर मज़ार में तोड़फोड़ कर रहे थे, और उस तोड़फोड़ के आधार पर माहौल जाहिर तौर पे बिगड़ जाता, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से माहौल नहीं बिगड़ा। और इसमें जो 2 भाई हैं आदिल और कमाल विदेश जा चुका है, कुवैत जा चुका है। ऐसे में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इसका कोई टेरर एंगल तो नहीं है, क्या जानबूझकर ये लोग माहौल ख़राब क्यों कर रहे थे, किसके इशारे पर कर रहे थे। और जब इन आरोपियों के घर वालों से पूछा गया तो घर वालों का दावा ये है कि जो कमाल है वो मानसिक तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब है और इस वजह से उसने ऐसा किया होगा, लेकिन जो दूसरा भाई मोहम्मद आदिल है उसकी मानसिक स्थिति तो पूरी तरह ठीक है। आखिर वो क्यों कर रहा था, ये बड़ा सवाल था। तो परिवार के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, ये सुनिश्चित कर रही हैं कि और अगर कोई लोग हों इस तरह के जो माहौल बिगाड़ सकते हों भविष्य में, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, और साथ ही ऐसे कौन लोग हैं जो इन दोनों भाइयों को इशारा करके माहौल बिगाड़ने के लिए उकसा रहे थे, ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। और बिजनौर में अलग अलग जांच एजेंसियां पहुंची हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, इन दोनों भाइयों से पूछताछ करके इस बात की पड़ताल की जाएगी। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था तब से बढ़ाई गई जब से नुपुर शर्मा को लेकर बवाल हुआ। आप देखिए प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर, तमाम ज़िलों में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से पुलिस लगातार अलर्ट है, और हर ज़िले में हर ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है जो माहौल बिगाड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे गहन निगरानी की जा रही है कि सोशल मीडिया में भी लोग उकसाऊ और भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं, ऐसा कुछ ना हो। तो लगातार पुलिस की कोशिश है, और पुलिस की कोशिशों की वजह से ही कल जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है वो सफल नहीं हो पाई, और समय रहते इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, समय रहते कार्रवाई हुई और पुलिस भी लगातार इस मामले में रणवीर कह रही है कि आगे कोई बड़ी साजिश थी वो नाकाम कर दी गई है, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा था, मकसद क्या था, क्या किसी के इशारे पे सब कुछ कर रहे थे दोनों, कुछ और इनसे पूछताछ में इस तरह की चीजें सामने आई हैं? देखिए जब से नुपुर शर्मा का बयान आया है, हर तरह आप देखिए अलग अलग जगहों पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका किया हुआ सही है और बाकी लोगों का किया हुआ गलत है। आप अगर देखिए लुलु मॉल, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ा, उस पर विवाद हुआ, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, दोनों में ही कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी सार्वजनिक जगह पर, और सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई कि कोई रेलवे स्टेशन पर बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो कोई किसी अधिकारी के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ रहा है। अब आप सोचिए गोरखपुर में सीडीओ के घर के बाहर बैठ के नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो ये सभी लोग जो कि
समाज में शांति नहीं पसंद करते हैं, इन्हीं लोगों की ये हरकत है। और इसी क्रम में बिजनौर में ये घटना हुई जहां दोनों भाइयों ने मज़ार में तोड़फोड़ की। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि जब मज़ार में तोड़फोड़ होगी तो सीधा आरोप हिंदुओं पर आएगा और इससे दोनों पक्षों में नाराज़गी शुरू हो जाएगी। तो शायद यही कोशिश थी और इसी कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया है और लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है जो कि सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए या किसी से संपर्क करके किसी को उकसाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ ना हो, यही कोशिश है। और इसी वजह से कल प्रयागराज में भी देखिए रेलवे स्टेशन के पास नमाज़ पढ़ी गई, गोरखपुर की घटना हुई, लखनऊ की घटना हुई और ऐसी तमाम जगह से खबरें आ रही हैं। तो लुलु मॉल में जिन्होंने नमाज़ पढ़ा था वो भी कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हैं और जो लोग जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो ज़िम्मेदारी पुलिस सबकी तय कर रही है। जो भी लोग हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ये जो बिजनौर की घटना है ख़ास तौर पे, इसमें बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां लगी हैं क्योंकि जिस तरीके से दो भाई जाकर के मज़ार में तोड़फोड़ करते हैं, ये घटना सिर्फ एक मोहल्ले या किसी एक शहर की ना होकर के प्रदेश में कहीं ना हो जाए, इससे कोई बड़ा रिपरकशन ना हो जाए, ये रोकने के लिए पुलिस ने कोशिश शुरू की है और पूछताछ लगातार जारी है। जी ठीक है रणवीर, नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस बड़ी खबर पर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कैसे एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया। इससे जुड़ी बड़ी बातें जल्दी से आप जान लीजिए। बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, जिस तरह से पुलिस बता रही है। 3 मज़ारों को तोड़ा गया, वहां से चादर हटाई गई, उसे जलाया गया। 2 भाइयों ने मज़ार में तोड़फोड़ की, जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने पहले मज़ार में तोड़फोड़ की, चादर जला दी। आदिल और कमाल दोनों का नाम बताया जा रहा है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस की कई टीम मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इनके पीछे क्या कोई है। हिंदू के वेश में आए थे ये दोनों आरोपी। अब आप समझिए कि कैसे इस साजिश को अंजाम वहां पर दिया जा रहा था। हिंदू के वेश में आए और वहां तोड़फोड़ करने लगे। एक मज़ार में उसकी चादर जला दी गई। माहौल बिगाड़ने की साफ तौर पर कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।